डेविड रोज की हैसियत क्या थी कि डेविड रोज को इस्तेमाल करके हुकूमत पाकिस्तान की लाइबिलिटी निगोशिएट की गई। वो इसलिए की गई क्योंकि इमरान साहब के बिहाफ पर फ्रंट मैन, जिसका मैंने जिक्र किया, गली महल्ले का बदमाश, कमीशन जो खोर है, जो कमीशन का मुशीर है, उसको इस्तेमाल किया गया ये कमीशन खाने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि कमाऊ पूत रखे हुए, वजीर नहीं रखे हुए, जो कभी आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी, कमीशन खाओ और पैसे दो। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि 2 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मौसूफ के बारे में कोई गुफ्तगू की थी, और उसमें ये कहा था डाइसेंटिंग नोट में कि जो ARU एसेट रिकवरी यूनिट का हेड है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जो लीगल एक्सपर्ट बने फिरते हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, कि किसने उनको अपॉइंट किया, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए उनके खिलाफ। और उसके बाद एक और फैसले में ये लिखा गया कि इन जो वाइट कॉलर गुंडागर्दी है शहजाद अकबर साहब की शक्ल में, उनको अपॉइंट कर दिया गया है PIA, FBR, LNG, इलेक्ट्रिसिटी, आटा चीनी दवाई, जितनी तहकीकात हैं उनके तमाम अदारों को ताबे कर दिया है और एडवाइजर बना दिया है इंटीरियर का। 2.5 साल में जिस शख्स का ताल्लुक कोई नहीं PTI से, 2.5 साल में जिस शख्स को जानता कोई नहीं था, मुशर्रफ के दौर में भी कमीशन खाता था और आपने अपना टाउट रखा कमीशन खाने के लिए, उसको नवाजा गया। इतना वो इसलिए नवाजा गया क्योंकि इमरान खान के बिहाफ पर कमीशन कौन खाता, इमरान खान के बिहाफ पर टाउट कौन बनता, इमरान खान के बिहाफ पर ब्रॉडशीट से निगोशिएट कौन करता, इमरान खान के बिहाफ पर आटा चीनी बिजली गैस दवाई में कमीशन कौन कहलाता। तो इस किस्म के टाउट रखकर, इस किस्म के वजीर रखकर ये तमाम कमीशन खोरी कौमी खजाने में इमरान साहब के बिहाफ पर की गई। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कल आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कही, इस हुकूमत के लिए ये जो टाउट्स हैं, कमीशन खोर हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए खाऊ पूत रखे हुए इमरान खान साहब ने। और उसके लिए जो एक बात कल आपको सबको याद होगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, जिन्नी अन्नी पैंदी पाई जाओ, जिन्नी अन्नी पैंदी पाई जाओ, विच्चों विच्चों खाई जाओ, उत्तों रौला पाई जाओ। आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब यूं कागज लहरा लहरा कर, इन्होंने कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसकी पगड़ी ना उछाली हो, इन्होंने कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया हो। उसकी जो हकीकत है वो पाकिस्तान की आवाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लंदन की हाई कोर्ट में सामने आ चुकी है। लेकिन आज हर रोज़ इनका चेहरा बेनकाब होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कर्जा खाओ 14,000 अरब का, कर्जा कमीशन बना दो। आटा खाओ 225 अरब का, आटे पे कमीशन बना दो। चीनी खाओ 400 अरब की, चीनी पे कमीशन बना दो। बिजली खाओ 105 अरब की, बिजली पे कमीशन बना दो। उसके बाद टिकटें खरीदो सेनेट की, पैसे दो लोगों को, वीडियो स्कैंडल के ऊपर कमीशन बना दो। ब्रॉड शीट में कमीशन खाते पकड़े जाओ और ब्रॉड शीट पे कमीशन बना दो। ये अवाम को बेवकूफ़ कमीशन खोर बनाते हैं। इस तरह कमीशन इतने पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने होंगे, और उन कमीशन का नतीजा सिफर। उन कमीशन का नतीजा और उस कमीशन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकना है, इसके अलावा कोई उसका मकसद नहीं। 6 साल फॉरेन फंडिंग को डिनाई किया, 6 साल फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब पकड़े गए तो कहते हैं उन 2 कंपनियों के एजेंट्स ने फॉरेन फंडिंग की है। इमरान साहब कहते हैं जिस वक्त अपने फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये कहा कि हमने 4 मुलाजमों के नाम के ऊपर फॉरेन फंडिंग मंगाई है मिडिल ईस्ट से, तो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया। ये हैं इनके चेहरे, ये हैं इनके असल चेहरे जो पाकिस्तान की आवाम के सामने आने चाहिए। उसके बाद
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जिक्र किया ना, आज वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शहजाद अकबर जो इमरान खान का टाउट है, जिन्होंने आगे टाउट रखे हुए हैं कमीशन खाने के लिए, मुझ पे हद तक इज्जत का दावा करते हैं। वो आपके तो हर रोज जो मैं बात करती हूँ, वो हर रोज जिनके साथ बैठकर आप कमीशन खाते हैं, वो आपके खिलाफ बयान देते हैं। आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, आपको इबरत का निशान बनाना चाहिए। शहजाद अकबर, इमरान खान, डेविड रोज और कावे मौसवी के फोन के डेटा और ईमेल का एक्सेस पब्लिक करना चाहिए। सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए, इसका फोरेंसिक होना चाहिए, और आपको पता चलेगा कि ये सारी जो पूरी कार्रवाई और वारदात है, ये है इमरान साहब एक ही नाम। आपको पता चलेगा कि इस सारी की सारी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही नाम, इमरान साहब। और उसके बाद आखिर में मैं एक और बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहजाद अकबर साहब ने कल कहा कि हाँ, मैं मिला था कावे मौसवी से। शहजाद अकबर साहब, आपने कौमी ख़जाने से कमीशन खाने की कोशिश की। जब आपने पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में पैसे डलवाए, जब कावे मौसवी ने आपको पैसे नहीं दिए, जब कावे मौसवी ने आपसे सेटल्ड कमीशन नहीं दिया, तो डेविड रोज और कावे मौसवी ने उस सेटलमेंट की और उस कमीशन की हकीकत खोली। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसकी इजाज़त से कावे मौसवी को उनके घर और रॉयल गार्डन होटल में मिले। उसके बाद उस सेटलमेंट, उस कमीशन 2.5 लाख पाउंड और उसके अलावा जो निगोशिएशन हुई, उस पर हाथ मिलाए गए, उस पर राजीनामा जाहिर किया गया, और वो आपका जाती लेन देन था या ब्रॉडशीट की लायबिलिटी थी हुकूमत पाकिस्तान की? आप किस हैसियत में डेविड रोज को इस्तेमाल कर रहे थे? वही डेविड रोज जिसको नैब की कैदियों की एक्सेस दी, शहबाज शरीफ के। वो शहबाज शरीफ तो हुकूमतों से मिलता था, अपने जो दोस्त ममालिक थे उनसे निगोशिएट करता था उन प्रोजेक्ट्स की कीमतों को जो पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल होते थे। आप उस कमीशन की निगोशिएशन के लिए मिले हैं जो कौमी खजाने से, पाकिस्तान के कौमी खजाने से लायबिलिटी बनती थी, जो आप लोगों की नालायकी की वजह से लायबिलिटी बनती थी, जो जानबूझकर आपने लायबिलिटी बनाई, और आपने उसमें से कमीशन खाने की कोशिश की, डेविड रोज को, अपने दोस्त को इस्तेमाल करके, कावी मौसवी से, ब्रॉडशीट के मालिक से मुलाकात करके। ये है इसकी असल बात। और असल में ये है इमरान खान, ये है वो टाउट्स, और यहाँ कौमी खजाने में डाका डाला जा रहा है, और इसकी हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है। अब इमरान साहब, तब्दीली के नारे लगाने वालों का टाउट शहजाद अकबर, एहतसाब के नारे लगाने वालों का टाउट शहजाद अकबर, एनआरओ नहीं दूंगा कि गर्दान करने वाले का टाउट शहजाद अकबर, कौमी खजाने में डाका डालता हुआ पकड़ा गया है, एतराफ़ कर लिया है। ये ऐसा अनोखा, ऐसा चोर, ऐसा करप्ट वजीर आज़म है जिसकी हर रोज़ करप्शन की और चोरी की दास्तान पाकिस्तान की आवाम सुनती है। लेकिन ईमानदार है। ईमानदार इसलिए है कि अपने टाउट्स के ज़रिए करप्शन करता है, अपने फ्रंट मैन के ज़रिए करप्शन करता है, अपने टाउट्स के ज़रिए कमीशन खाता है, अपने टाउट्स के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम का पैसा और जेबें काटता है। चाहे वो टाउट शहजाद अकबर की शक्ल में हो, चाहे उन एटीएम्स की शक्ल में हो, चाहे उन लोगों की शक्ल में सेनेट के कैंडिडेट्स जिनको इन्होंने टिकटें दी हैं, जिनके खिलाफ इनकी अपनी पार्टी रिवोल्ट कर गई और अपनी पार्टी कह रही है कि चोरों को टिकट दी है। ये शक्लें तब्दील होती हैं,
लेकिन इनका सरगना, इनका सरदार सिर्फ इमरान साहब ही निकलते हैं। अगर आप पूरे डॉट्स मिलाएंगे तो ये है इमरान साहब, ये हैं वो टाउट्स, और यहाँ यूं डाका डाला जा रहा है पाकिस्तान की आवाम की जेबों में। और अभी आएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी बेशर्म शक्ल लेकर आएंगे, सरकारी पीआईडी को इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को ये कहेंगे कि मैंने तो कोई पैसा नहीं मांगा, पैसा तो डेविड रोज ने मांगा या कावे मौसवी ने मांगा। बड़ी ढिठाई से रात को कहते हैं ये कावे मौसवी और डेविड रोज का मामला है, मैं इसमें कावे मौसवी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं होगा। यहाँ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म की पगड़ी उछालो, यहाँ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाओ, यहाँ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पगड़ी उछालो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे दायरे लगा लगा कर बताओ कि ये करप्शन हुई है, और उसके बाद कहो डेली मेल्स की स्टोरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, नैब के केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वहाँ चोरी साबित नहीं होती। लेकिन यहाँ हर रोज़ तुम्हारी चोरी, तुम्हारी कमीशन खोरी, हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम का जेबें काटना, हर रोज़ एक चोरी और करप्शन और डाके की नई दास्तान पाकिस्तान की आवाम के सामने आती है। करो डिनाए तुम, लेकिन ये सोच कर करना कि काव्य मौसवी के पास और डेविड रोज के पास तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, तुम्हारी वीडियो भी है, और तुम्हारा सारा जो अमल है, जो तुम्हारे सारे, मैं वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ये शराफत की ज़बान नहीं समझते, तुम्हारी करतूतों की हकीकत उनके पास मौजूद है। इसलिए कोई बात करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा सारा डेटा कावे मौसवी के पास और डेविड रोज के पास मौजूद है। हाँ, अगर अब उनको पैसे ऑफर करो कहीं और से डाका डालकर, अभी बिजली की कीमत बढ़ाई, अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उनकी ज़बान बंद करने के लिए, क्योंकि वो ऑपोजिशन नहीं है कि सजाए मौत की चक्की में डाल दो रियासत की ताकत इस्तेमाल करके। वो अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो नहीं कि उनको उनकी वीडियो दिखा के धमका दो। वो कावे मौसवी साहब के पास जो तुम्हारा डेटा है, और मेरा जो पहला मुतालबा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, और इनका जो फ़ोन का डेटा है और ईमेल एक्सेस है कावे मौसवी की, डेविड रोज की, इमरान खान की और शहजाद अकबर की, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने पब्लिक की जाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये हैं असल चोर। और आखिर में उसी लाइन के साथ, क्योंकि अभी और शोर होगा, अभी पूरी जंज तर्जुमानों की जो हर रोज़ सबक पढ़ाया जाता है झूठ बोलो, वो डिनाई करेंगे, वो ज़ाती जो चीज़ें हैं उन पर उतर आएंगे, क्योंकि बाकी तो हाथ में और कुछ है नहीं, करप्शन साबित नहीं हुई जिसका शोर करते थे। लेकिन आखिर में वो एक आजकल है ना, उसकी असल जो वीडियो की जो बननी चाहिए कि ये है इमरान खान, ये है वो टाउट, और यहाँ कौमी ख़जाने से डाका डाला जा रहा है। और ऊपर लाइन वही है, लाइन आखिर में वही है कि विच्चों विच्चों खाई जाओ, उत्तों रौला पाई जाओ। उन्हें रौला पाउण दा भी तुहानू कोई फायदा नहीं होएगा, क्योंकि तुसी डाका, तुहाडा डाका ते तुहाडी चोरी फड़ी गई जे।